बिल्कुल अभिषेक, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंच रहा है वहीं पर जहां पर हमारे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद है। विकास। जी बिल्कुल, देखिए ये एक और जो एडवांस पार्टी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले से कुछ मिनट पहले ही चलती है, मतलब कुछ सेकंड पहले चलती है, वो पहुंच चुकी है। इसका मतलब कुछ सेकंड्स के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां पहुंचने वाला है और शायद हम वो गाड़ियां देख पा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की हैं। आपको दूर हेडलाइट दिख रही होगी उन गाड़ियों की। ये लोग जो आपको दिख रहे हैं मंदिर के दूसरी तरफ, ये देखिए, बिल्कुल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे चलने वाली वो गाड़ियां हैं जो प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के काफिले को पायलट करती हैं। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आ चुका है। आपको तस्वीरों में कुछ मिनटों के भीतर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिख जाएंगे। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उनका काले रंग की ये टोयोटा इनोवा का काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है। ढोल नगाड़े ताशे बजना शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से जो लाल दरवाजे के एक हिस्से में चुपचाप शांत बैठे हुए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिले को देखकर उन्माद से ताल ठोकने लगे हैं, ढोल धमाके ताशे बजने लगे हैं और यहाँ पर मोदी मोदी के नारे भी बुलंद हो रहे हैं। एसपीजी ने इस पूरे एरिया को अपने कब्जे में अब ले लिया है। जो एडवांस पार्टी चलती है उसमें एसपीजी के जो जवान थे उन्होंने इस एरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भद्रकाली के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये कार रुक रही है। आप तस्वीरों में उनको देख रहे होंगे। पूरी तरह से कार पर गुलाब के पुष्प बरसाए गए हैं रास्ते में और वो पुष्प उनकी गाड़ी के बोनट पर और छत पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहीं गाड़ी में बैठे हुए इस पूरे इलाके का नजारा ले रहे हैं। 2014 के बाद पहली बार वे आ रहे हैं। हर गुजराती नववर्ष पे वे यहाँ आते रहे हैं। आज उनका आगमन 2014 के बाद यानी तकरीबन 8 साल बाद हो रहा है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकले, हाथ हिलाया, यहाँ मौजूद पब्लिक का अभिवादन किया। इस मंदिर के मां भद्रकाली के मंदिर के 3 हिस्से इस समय जो है वो लोगों से भरे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए पहुंचे हुए हैं। हरे रंग की जैकेट और पीले रंग के कुर्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भद्रकाली के दर्शन करने के लिए मंदिर में प्रवेश करने पहुंचे हैं। और यहाँ पर जो स्थानीय पार्षद हैं उनका उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। टहलते हुए इस मंदिर के परिसर में प्रवेश लेते हुए प्रधानमंत्री ने वहां दाईं तरफ मौजूद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। अपने अब जूते उतारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब मंदिर के मुख्य द्वार के भीतर सीढ़ियों पर चढ़कर मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर मां भद्रकाली की प्राचीन प्रतिमा है। 14वीं शताब्दी की ये काली माता की प्रतिमा बेहद सिद्ध है और शक्तिपीठों में से एक नहीं है, 52 शक्तिपीठों में से एक। लेकिन ये माना जाता है कि अहमदाबाद की इस रक्षा देवी यानी कि रक्षक देवी की जो महिमा है वो 52 शक्तिपीठों में स्थापित माताओं की प्रतिमा से कतई कम नहीं है। 14वीं शताब्दी में भी ही इस मंदिर की स्थापना हुई थी और तब से लगातार अहमदाबाद के निवासी मां भद्रकाली की इस प्रतिमा की पूजा अहमदाबाद की रक्षक देवी के रूप में करते रहे। अहमदाबाद शहर जो इस परकोटे के भीतर, ये देखिए मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ, ये परकोटा आपको बड़े बुलंद दरवाजे और 2 मंजिला परकोटा आपको दिख रहा होगा। ये अहमदाबाद के पुराने शहर का परकोटा है और इसी के भीतर अहमदाबाद का पुराना शहर था। समय बदला, तेज गति कालचक्र की आई, अहमदाबाद शहर का विस्तार हुआ। अहमदाबाद शहर आज 20 से 25 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में है, जबकि परकोटे का इलाका 2 स्क्वायर किलोमीटर का था। यहाँ पर रहने वाले लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ फैले, लेकिन जो माँ भद्रकाली है उनका मंदिर यूं ही स्थापित रहा। उनकी महिमा आज भी अहमदाबाद की नगर देवी और अहमदाबाद की रक्षक देवी के रूप में है। 2001 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, इस पूरे परिसर का उन्होंने जीर्णोद्धार किया, साफ सुथरा करवाया, चौड़े चौड़े फुटपाथ,
और लाल पत्थर के इस लाल पत्थर का जो बना लाल दरवाजा था, उसी पत्थर के यहाँ पर फर्श लगवाए और सड़क के बजाय लाल पत्थर का यहाँ पर फर्श बनवाया। इस पूरे इलाके की जो रौनक थी, जो तस्वीर थी, वो बदल गई। यहाँ स्थानीय दुकानदार जो थे, हिंदू मुसलमान साझे तौर पर यहाँ व्यापार करते हैं, खाने पीने की दुकानें लगाते हैं, उनको एक जगह विस्थापित किया गया। इस पूरे मंदिर इलाके का भद्रकाली के सौंदर्यीकरण किया गया। हर साल 2007 में इस पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। 2008 में उसका सौंदर्यीकरण हो चुका था। यहाँ पर एक आप देखिए शिलापट भी लगा हुआ है, जिसमें गुजराती में लिखा हुआ है नगर देवी श्री भद्रकाली, और इसी शिलापट पर लिखा हुआ है कि जो माँ भद्रकाली हैं उनका क्या इतिहास है और कब इस मंदिर का उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से जीर्णोद्धार करवाया इस पूरे इलाके का, और कैसे इस पूरे इलाके का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण करने के बाद इस इलाके की जो है रौनक और छटा बदल गई। 2014 तक उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गुजराती नववर्ष में यहाँ आते रहे। अब उनका 8 साल बाद आगमन हुआ है। माँ भद्रकाली अहमदाबाद की नगर देवी और रक्षा देवी माँ भद्रकाली मंदिर में है वो इस वक्त, और यहाँ के प्रमुख पंडित कपिल मुनि जी उनसे पूजन करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक धार्मिक और आस्था का पहलू है, वो किसी से छिपा नहीं है। देश भर के तमाम मंदिरों का उन्होंने न केवल जीर्णोद्धार करवाया बल्कि सौंदर्यीकरण करवाया। उसमें से एक मंदिर मां भद्रकाली का भी है, जो कि अहमदाबाद की रक्षक देवी हैं। तो इसी आस्था और धार्मिक जो धर्म का पहलू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो कभी किसी से छिपाते नहीं हैं। सार्वजनिक रूप से पूजा पाठ करते हैं, सार्वजनिक रूप से वो इन पूजा पाठ का आम लोगों को बनाते हैं। इन पूजा पाठ में वो लगातार व्यस्त भी रहते हैं। और आपको पता है कि माँ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ काली में उनकी विशेष आस्था है, और माँ काली की विशेष आस्था का आपको ऐसे समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर जब कोलकाता में जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो वो वहाँ पर जरूर माँ काली की पूजा के लिए जाते हैं। जब बांग्लादेश में गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो ढाका में ढाकेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे थे। गुजरात में मनसा देवी माता की पूजा करने वो हर उस दौरे के दौरान, जब वो उस मंदिर से 50-100 किलोमीटर के दायरे में होते, जरूर जाते हैं। 9 देवी में 9 दिन का उपवास रखते हैं। दोनों 9 देवी के समय में जो गर्मियों की 9 देवियां आती हैं, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फल और एक गिलास पानी पर उस कठिन उपवास को पूरे 9 दिन तक करते हैं। तो धार्मिक पहलू, आस्था का पहलू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसको वो कभी भी लोगों के बीच लाने से उसको बचते रहे हैं। और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मंदिर के भीतर विराजमान हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, और जो प्रमुख मुख्य पंडित हैं कपिल मुनि जी, वो इस समय पूजा अर्चना करवा रहे हैं। उनके हाथों में गेंदे का पुष्प है इस वक्त, और इस पुष्प के जरिए वो जिसको कहते हैं वो करवाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए तस्वीरें इस वक्त जो पीछे से दिखाई गई, माँ काली की प्रतिमा भी आपको नजर आई। माँ काली की इस प्रतिमा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और मैं आपको तस्वीरें बता रहा हूँ इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्य पंडित कपिल मुनि जी इस समय जो है वो पूजन अर्चन करवा रहे हैं। यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे तो सीधे सरसपुर जाएंगे, यहाँ पर एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें माँ भद्रकाली के मंदिर से सीधे आप देख रहे हैं। माँ भद्रकाली के मंदिर की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई। उस वक्त अहमदाबाद में जबरदस्त हमले हुआ करते थे। इस परकोटे के भीतर पुराना अहमदाबाद शहर है, जहां पर दुश्मन हमले किया करते थे। यहाँ के पुण्य ब्राह्मणों ने, पंडितों ने सलाह दी अहमद शाह को कि बाहर माँ भद्रकाली के मंदिर की स्थापना कर दी जाए तो हमले रुक जाएंगे। और आश्चर्यजनक रूप से माँ भद्रकाली के यहाँ मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद अहमदाबाद पर हमले रुक गए। और आज भी ये 600 साल बाद ये मंदिर जो है उसी तरह से विद्यमान है। आज भी माँ भद्रकाली की जो महिमा है वो नगरवासी यानी कि अहमदाबाद के नगरवासी माँ भद्रकाली को रक्षा देवी के रूप में मानते हैं। और इस वक्त देखिए
जो आरती है वो शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां भद्रकाली की आरती कर रहे हैं। तस्वीरों में आप मां भद्रकाली के दर्शन भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मां भद्रकाली की आरती करके देश और समाज की उन्नति समृद्धि की कामना कर रहे हैं। आरती संपन्न होने को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पंचमुखी दीप के जरिए हो रही आरती को उन्होंने आचमन किया, आरती ली और प्रसाद स्वरूप कुछ पुष्पों को हाथ में लिया और अब पूजा अर्चना संपन्न होने को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस्था का ये पहलू, धर्म का ये पहलू जिसे आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे इलाके का जब जीर्णोद्धार कराया, सौंदर्यीकरण कराया, उसके बाद से लगातार 2014 तक हर गुजराती नववर्ष को वो इस मंदिर में मां भद्रकाली की पूजा अर्चना करने आते रहे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनके दिल्ली पहुंच गए। उसके बाद समय की कमी की वजह से वे नहीं आ पाए गुजराती नववर्ष पर और यही वजह है कि आज जब वो इस इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने पहले ही इस बात के इस कार्यक्रम की तैयारी कर ली कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भद्रकाली की पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुँचेंगे और पूजा संपन्न हो चुकी है। इस समय वे मुख्य पंडित कपिल मुनि जी से बातचीत कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद उनको देवी को समर्पित की गई वो पुष्प माला पहनाई गई। आशीर्वाद स्वरूप उनको माता की चुनरी भी उनके कंधे पर डाली गई है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तलवार दी गई और इसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें मंदिर के बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।